सो हाय एवरीवन, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन किसमें, जो हमारा टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सिंस स्क्वायर प्लेनर आप लोगों ने देखा होगा, स्क्वायर प्लेनर का क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स ML4, जैसे मैंने कल भी बोला था, ये तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मींस टेट्रागोनल होता है सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है वहां पे हमारे टेट्रागोनल में, क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ट्रांस लिगेंड हो सकते हैं, जो हमारे ट्रांस लिगेंड होते हैं, वो हमारा जो बाकी जो प्लेन एक्स पे प्लेन में जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उसके कंपेरिजन में आइदर शॉर्ट होंगे और लॉन्ग होंगे। उनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ऑल्दो ये आप 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सिंस एक्सटेंशन है तो ये बीच में आ जाएगा, तो हम लोग इसको भी कंसिडर करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग देखेंगे मेटल, हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्रागोनल क्या होता है। अगर हमारे पास एक मेटल है ML6, ठीक है, तो हम लोग ML6 को इसका ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, एक लिगेंड इस प्लेन में L और L, और एक हमारा कहाँ है, एक एबो एंड बिलो, इसको बोलते हैं ट्रांस लिगेंड। ये जो हमारा LT मींस ये हमारा ट्रांस लिगेंड हो गया। ठीक है, अगर इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या करेंगे, ये लिगेंड को खींचेंगे टुवर्ड्स एबो और इसको भी यहाँ से खींचेंगे, मींस इसको क्या करेंगे, जेड आउट इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से, या इसको एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे इसको प्लास्टिक की तरह, तब हमारा क्या बनेगा, तब हमारा L इनका तो बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा जो हमारा प्लेन में है, और जो हमारा जेड एक्सिस में होगा उसका क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। ये कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ये तो ज्यादा हो गया है इसमें। अगर ये कंप्रेस होगा, इसको बोलते हैं इलांगेशन, इसको बोलते हैं जेड इलांगेशन। जेड एक्सिस में जो हमारा लिगेंड होता है वो क्या हो रहा है, वो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये भी हमारा कौन सा ज्योमेट्री है, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रागोनल ज्योमेट्री, ये वाला। अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे अभी, तो क्या बनेगा हमारा ML, तो L लिगेंड, ये तो सब सेम लेंगे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका लेंथ कम होगा, इसका लेंथ कम होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जेड कंप्रेशन बोलते हैं इसको, या जेड इन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारा है उसके कंपेरिजन में जो ये हमारा लेंथ था वो यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे वो लेंथ बढ़ गया। इस टाइप का ज्योमेट्री जब आता है कॉम्प्लेक्स में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये किसका एक्सटेंशन किसका है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब जेड हमारा एक्सिस आउट या इन हो जाए, जब जेड लिगेंड्स हमारे खींच जाए या कंप्रेस हो जाए, तब हम लोग उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे हमारा क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे उनमें होगा, ठीक है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग, सिंस अगर हम लोग अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने पढ़ा टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में हम लोग ने क्या देखा, ऑक्टाहेड्रल में हमारा लिगेंड्स कहाँ से आता है, अलोंग द एक्सिस आता है, और जो हमारे ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका जो d ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका लिगेंड के साथ जो अलोंग द एक्सिस होते हैं उनमें ज्यादा रिपल्शन होता है। वो वाले हमारे ऑर्बिटल्स, उनका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारे ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनका एनर्जी डाउन हो जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं T2g, और ऊपर चले जाते हैं उनको Eg बोलते हैं। ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल केस में। और टेट्राहेड्रल केस में क्या है, कोई सा भी लिगेंड हमारा एग्जैक्ट डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं आता है किसी भी मेटल d ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, जो भी लिगेंड आता है, लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ फेस टू फेस नहीं आता, उस एंगल में आता नहीं है, लेकिन वो कहाँ से आता है, विथ सम एंगल। अब कुछ किसी ऑर्बिटल के साथ, किसी डी ऑर्बिटल के साथ एंगल ज्यादा है, किसी के साथ कम है। जब एंगल ज्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगा, जब एंगल कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो अकॉर्डिंगली वहां पे स्प्लिटिंग होता है मेटल डी ऑर्बिटल्स का। अब तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल ज्योमेट्री में या कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग लेंगे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या लेंगे, ये मेरे पास मेटल है, ठीक है, ये मेरे पास मेटल है, तो ML6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, अब इस ऑक्टाहेड्रल, तो मेरे पास मेटल है यहाँ पे, तो मेटल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 ऑर्बिटल्स मेरे पास, 5, ठीक है, 5 मेटल d ऑर्बिटल्स हैं।
तो ये क्या है, डिजेनरेट है। अगर हम लोग क्या करेंगे, जो लिगेंड यहां से आ रहा है और जो लिगेंड यहां से आ रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे मीन्स इस वाले लिगेंड को भी हम लोग बाहर निकले के आएंगे, इसको भी बाहर लेके आएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब हम लोग इस लिगेंड को अलोंग द जेड एक्सिस क्या कर रहे हैं, हम लोग खींच रहे हैं इसको, एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसका इलोंगेशन कर रहे हैं। तो अभी क्या है, कंप्लीटली यहां से रिमूव नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो रिमूव नहीं हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे सेपरेटिंग होता है हमारा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा ऐसे सेपरेटिंग हो जाता है। ऊपर हमारे कौन से चले जाते हैं, हमारा EG होता है हमारा, उसमें क्या होता है dx2 to y2 और dz2 और dz2। ये तो हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड है यहां तक भी। तो मैं बोलने का मकसद ये है कि हम लोग टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग एक एक्सटेंशन करेंगे उसका, किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो हम लोग वही लिख रहे हैं। अभी हमारा ये कौन सा है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होता है, डी मेटल ऑर्बिटल्स दो सेट में जनरेट हो जाते हैं। एक तो लोअर वाला एनर्जी होता है ट्रिपली डिजेनरेट, तो ऊपर वाला जो हमारा हायर एनर्जी वाला होता है उसको डबल डिजेनरेट बोलते हैं। ऊपर वाले में कौन से हमारे dx2 to y2 और dz2, वो आपको पता है क्यों ऊपर चले जाते हैं वाले। और नीचे वाला हमारा हम लोग का क्या है, dxy dyz और dxz। ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं 3, ठीक है। यहाँ तक ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्लियर है। अभी हम लोग पुराना ही वाला करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम लोग इस लिगेंड को क्या करेंगे, इस लिगेंड को इलोंगेट करेंगे। मीन्स जो हमारा z एक्सिस में हमारा लिगेंड है, इसको हम लोग खींचेंगे, इसको भी यहाँ खींचेंगे, इसको यहाँ खींचेंगे। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। अगर अब लिगेंड दूर जा रहा है तो हमारा रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो इनिशियली रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा था, लिगेंड की वजह से हो रहा था। क्योंकि लिगेंड जब यहाँ से आते हैं तभी वो मेटल डी ऑर्बिटल के साथ रिपल्शन करते हैं। जो मेटल डी ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, वहां पे स्प्लिटिंग हो जाता है डी ऑर्बिटल्स का। अब यहाँ तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग जो लिगेंड हमारा कौन सा अलोंग जेड एक्सिस वाले है, क्या है, तो जेड एक्सिस वाले लिगेंड हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको करके रिमूव कर रहे हैं। अभी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, अभी थोड़ा ही रिमूव हुआ है। जब थोड़ा ही रिमूव हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, अब जो मेटल डी ऑर्बिटल्स हमारे जेड एक्सिस में होंगे, इसका मतलब उनका रिपल्शन कम होगा, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे दूर जा रहा है। अब जब लिगेंड दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स और मेटल डी ऑर्बिटल्स के जो अलोंग जेड एक्सिस में है, उनके इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कम होगा। जब रिपल्शन कम होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, लोअर हो जाएगा। इसका मतलब है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे मेटल डी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें जेड कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट मींस जहां पे ऑर्बिटल हमारा जेड एक्सिस में हो सकता है, उनका एनर्जी लोअर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, उनका एनर्जी कैसे लोअर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे हमारा dx2 y2 और dz2, तो इन ये भी आपस में स्प्लिट हो जाएंगे। ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा, अभी ये डबल डिजिटेड था, अभी ये सिंगल सिंगल ऑर्बिटल हो गया। और इनमें कैसे स्प्लिट हो जाएगा, एक तो हमारा ऊपर चला जाएगा, कौन सा, जिसमें एनर्जी किसका इंक्रीज होगा, जिसमें एक्स वाई प्लेन है। और जेड प्लेन वाले में क्या होगा, उसका एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग लिगेंड रिमूव कर रहे हैं। इसका मतलब कंप्लीटली भी रिमूव नहीं हुआ, अभी थोड़ा ही यहाँ से दूर गया है लिगेंड, लेकिन अब रिपल्शन कम होगा। जब रिपल्शन कम होगा तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा dz2 नीचे आ जाएगा, इन दो ऑर्बिटल्स का फिर से स्प्लिटिंग हो जाएगा, ठीक है। और dz2 नीचे आ जाएगा और dx2 to y2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे तो लिगेंड वही पे है ना, यहाँ पे तो रिपल्शन ज्यादा होगा एक्स वाई प्लेन में। ये मेरा अगर ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में तो रिपल्शन सेम हो रहा है, इसका मतलब उसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जेड हमारे जेड जो जेड डायरेक्शन है उसमें क्या हो रहा है, वहां पे हम लोग वहां से लिगेंड को धीरे धीरे करके रिमूव कर रहे हैं। ये तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी स्प्लिटिंग हो जाएगा। यहाँ कैसे स्प्लिटिंग हो जाएगा, जिनमें हमारा जेड कंपोनेंट है उसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जेड कंपोनेंट किस किस में है, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इसका मतलब इनका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट है, उनका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा उनका एनर्जी, क्योंकि उसमें वहां से लिगेंड का कोई चेंज नहीं आ रहा, लिगेंड एग्जैक्ट वहीं पे है अभी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया हमारा डी एक्स वाई। यहां तक क्लियर। इस जब ये वाला क्या हो जाएगा, जब हमारा डी वाई जेड डी एक्स जेड लोअर एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद हमारा डी एक्स वाई, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स टू वाई टू, इस वाली ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मींस यहाँ पे हम लोग इलोंगेट भी कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग हम लोग यहाँ पे इलोंगेशन का दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखना है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब हम लोग दोनों लिगेंड को निकालेंगे, तभी हमारा ML4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल स्प्लिटिंग। टेट्रागोनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल था तो हम लोगों ने जेड एक्सिस में से थोड़ा उसको इलोंगेट किया, तो उसका बॉन्ड लेंथ ट्रांस वाले में जो मैंने बोला टेट्राहेड्रल में क्या, टेट्रागोनल में क्या होता है, जो हमारा जेड एक्सिस में हमारा लिगेंड्स होता है उनका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस में होता है। तो यहाँ पे क्या बनाइए, तो यहाँ पे अभी हमारा लिगेंड अभी यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ से इलोंगेट हो गया, यहाँ से इलोंगेट हो गया, तो हमारा लिगेंड यहाँ पे पहुंचा, ये वाला लिगेंड, और ये वाला लिगेंड भी कहाँ पहुंचा, ये वाला लिगेंड यहाँ पहुंचा अभी। ठीक है, इसको बोलते हैं इलोंगेशन। ये वाला कौन सा ज्योमेट्री हमारा है? टेट्रागोनल ज्योमेट्री। तो टेट्रागोनल ज्योमेट्री में ऐसा हमारा स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो फर्दर अब हम लोग जब रिमूव हो रहा है धीरे धीरे करके, जब इसको हम लोग कंप्लीटली रिमूव करेंगे, कौन सा, जो हमारा जेड एक्सिस में हमारा लिगेंड्स है, ये जो लिगेंड 1 एंड लिगेंड 2, जब इनको हम लोग अभी तक हम लोग ने क्या किया, धीरे धीरे करके इनको एक्सटेंशन कर रहे थे, ये मेटल है तो धीरे धीरे करके इनको एक्सटेंड कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब ये कंप्लीटली रिमूव हो गया। जब ये कंप्लीटली रिमूव हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला लिगेंड यहाँ से गायब हो गया, जेड एक्सिस वाला लिगेंड, और ये वाला लिगेंड यहाँ से गायब हो गया। तो जब ये वाला लिगेंड गायब हो गया तब हमारा कौन सा ज्योमेट्री बन गया, तभी तो हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गया यहाँ पे, तभी तो हमारा स्क्वायर प्लेनर बन गया। जब ये स्क्वायर प्लेनर बन गया इसका मतलब जो हमारा लिगेंड कहां से आ रहा था, जेड डायरेक्शन से, वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। इसका मतलब जेड डायरेक्शन में भी जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा उनका तो रिपल्शन ही नहीं होगा, अभी उनका एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। अभी जब बहुत कम, इसका मतलब वो हाईली स्टेबल हो जाएंगे तो उनका एनर्जी कम हो जाएगा। अब फर्दर इन ऑर्बिटल्स में फर्दर स्प्लिटिंग कैसे होगा, जो हमारा सिंस हम लोग ने यहाँ से जेड वाला क्या है, जेड वाला जो कंप्लीटली रिमूव हो गया। अब जब जेड वाला कंप्लीटली रिमूव हो गया, क्या जेड वाला कंप्लीटली रिमूव हो गया, जो हमारा लिगेंड है जेड एक्सिस में वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। अब यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं, अब यहाँ पे कितने लिगेंड्स रह गए, यहाँ पे ML4 लिगेंड्स रह गए, और जो हमारा जेड एक्सिस में 2 लिगेंड्स थे वो कंप्लीटली रिमूव हो गए। इसका मतलब जेड ऑर्बिटल जो हमारा है डी का जो हमारा जेड एक्सिस में ऑर्बिटल्स है, उसका मतलब अब लिगेंड उनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेगा। जब इंटरेक्शन नहीं करे इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे रिपल्शन बहुत कम होगा, तो उनका एनर्जी कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल का कंप्लीट एनर्जी डाउन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये हमारा डी जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड एक्सिस में अभी कोई रिपल्शन ही नहीं है। रिपल्शन क्यों नहीं, क्योंकि लिगेंड ही नहीं है कोई। जब लिगेंड ही नहीं है तो पूरा इसका कंप्लीट एनर्जी डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मींस ये वाला लिगेंड कहां से, लिगेंड भी हमारा कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस में। सिंस यहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस ऑर्बिटल्स हमारे कहां पे है, अलोंग द एक्सिस है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगा। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, इसका रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा dx2 to y2, ये सबसे हमारा हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? तो थोड़ा यहाँ पे ठीक है। अब ये वाला ऑर्बिटल तो नीचे चला गया, इन दोनों का तो स्प्लिटिंग हो गया फर्दर। अब यहाँ पे रह गए, यहाँ पे जो हमारा एक्स वाई होगा, जो एक्स वाई में क्या है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, क्योंकि इसमें एक्स वाई कंपोनेंट है, तो एक्स वाई कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा एक्स वाई कंपोनेंट हो गया, ये हमारा ये डी एक्स वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग रब कर लेते हैं। ये हमारा डी एक्स वाई कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे देखते हैं इसको। और बचा अभी यहाँ पे डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका एनर्जी थोड़ा, सिंस यहाँ पे जेड कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे वाई कंपोनेंट भी और एक्स कंपोनेंट भी, सिंस लिगेंड कहां से आ रहा है, एक्स और वाई कंपोनेंट में, इनका थोड़ा एनर्जी इससे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड में कोई लिगेंड ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वाई और एक्स में तो लिगेंड आ रहा है, इसका मतलब इसके कंपेरिजन में थोड़ा इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, उसके बाद इसका एनर्जी इंक्रीज हो गया, इसका एनर्जी डिक्रीज हो गया कंप्लीटली, इसका एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका भी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो लेकिन इसके कंपेरिजन में इसका क्या होगा, एनर्जी ये वाला हमारा ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा एनर्जी लेवल, ये हमारा ये डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, और इसका भी एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा डी एक्स जेड और डी वाई जेड, दो ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से हम लोगों ने दिखाया कैसे यहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखो ये अब ये कौन सा, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये टेट्रागोनल ज्योमेट्री है,
ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या है, दो सेट्स हो जाते हैं, ठीक है। दो सेट्स क्यों हो जाते हैं, एक तो क्योंकि हमारा ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। तो अलोंग द एक्सिस हमारे कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, dx2 to y2 dz2, तो उनका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। और इन बिटवीन एक्सिस हमारे होते हैं dxy dyz और dzx या dxz, तो इनका एनर्जी डाउन हो जाता है। उसके बाद जब फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे हम लोग जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, अब इनका एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से लिगेंड को थोड़ा खींच रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, इलोंगेशन कर रहे हैं, ये वाला जेड कंपोनेंट का धीरे धीरे हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं वहां से। लेकिन अभी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, तब यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट हो जाएगा, ये हमारा सिंस हमारा जेड लिगेंड जो हमारा हो रहा है वो धीरे धीरे ऑर्बिटल से दूर हो रहा है, तो वहां पे रिपल्शन कम होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जेड वाला कंपोनेंट नीचे आ जाएगा और एक्स वाला कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई में तो अभी कंटिन्यूसली आ रहा है, यहाँ पे जो कंटिन्यूसली अभी लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ट्रिपली डिजेनरेट कैसे स्प्लिट होगा, ये डबली डिजेनरेट और सिंगली डिजेनरेट में स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जिसमें हमारा जेड कंपोनेंट होगा वो नीचे आ जाएगा और एक्स कंपोनेंट वाला इसका एनर्जी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टेट्रागोनल ज्योमेट्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक टेट्रागोनल ये वाला स्प्लिटिंग। और स्क्वायर प्लेनर में कैसे होता है, जो हमारा जिसमें अब हम लोग ने स्क्वायर प्लेनर में क्या कहा, कंप्लीटली यहाँ पे लिगेंड रिमूव हो गया। जब लिगेंड रिमूव हो गया तो अब जेड एक्सिस में हमारा कोई लिगेंड नहीं है। अब जब कोई लिगेंड है ही नहीं प्रेजेंट वहां पे, तो रिपल्शन ही नहीं होगा। जब रिपल्शन ही नहीं होगा तो जेड कंपोनेंट पूरा हमारा लोअर एनर्जी आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सिंस यहाँ पे मैक्स रिपल्शन हो जाएगा, सिंस मैक्स रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आ रहे हैं। सिंस यहाँ पे अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, तो लिगेंड अलोंग द एक्सिस ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे जेड रिपल्शन होगा तो उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा dx2 to y2, ठीक है। उसके बाद जेड नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वाई, सिंस यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट हमारा ऑर्बिटल्स कहाँ से इन बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन अब यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हमारा वाई जेड है और जेड एक्स है, तो सिंस यहाँ पे जेड कंपोनेंट है तो जेड कंपोनेंट से हमारा लिगेंड नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स में तो आ रहा है, तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे एनर्जी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सबसे लीस्ट एनर्जी किसका होगा, डीजेड स्क्वायर। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर प्लेनर में सबसे लोअर एनर्जी किसका आता है, या कभी आप लोगों को सीक्वेंस देखेंगे कौन सा लोअर है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, या हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है। टेट्रागोनल में हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, इसी तरह ऑक्टाहेड्रल में कौन सा है, या हमारा टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल में कौन सा हायर एनर्जी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग अब अलग इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, डेल्टा एस पी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस किस के बीच में होता है, dxy और dx2 to y2, इनके बीच में जो भी एनर्जी गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर किन के लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। तो हम लोग ने देखा कैसे हम लोग स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन को, टेट्रागोनल ज्योमेट्री को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो हम लोग एक एक्सटेंशन का केस लेंगे, किसमें, ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए, स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करने के लिए, किन मॉलिक्यूल्स में, जो हमारा स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और टेट्रागोनल भी हम लोग ने यहाँ पे समझा कैसे स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। ये हम लोग ऐसे रखेंगे एज सच, ये सीक्वेंस है किनका, मेटल डी ऑर्बिटल्स का। अगर हम लोग इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल मेरे पास निकल का कोई कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास निकल का कोई कॉम्प्लेक्स है NiCN होल 4 2-, ठीक है। निकल का कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, निकल 28 होता है हमारा, ठीक है। तो निकल 28 3d8 4s2। तो निकल यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3d8 4s0। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे d8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, d इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये dx2 y2 ऑलरेडी ऑलवेज एम्प्टी होता है। जब ये एम्प्टी हो गया तो तभी तो हम लोग ने बोला था CN हमारा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनको स्प्लिट ऐसे करता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे D8 कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, जनरली हमारे होते हैं स्क्वायर प्लेनर। और अगर उनके साथ क्या होगा, तो नॉर्मली उनके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे D8 तो खाली रह गया। अब ये वाला D हाइब्रिडेशन करेगा तो हमारा बनेगा क्या, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, क्यों यहाँ पे होगा? क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस पी इज वेरी 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 ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ नहीं जा पाएगा, तो यहीं पे पेयर अप हो जाएगा। जब यहीं पे पेयर अप हो जाएगा तब हमारा ये वाला डी ऑर्बिटल, तो हमारा कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा अभी? dx2 y2, तो ये हाइब्रिडेशन के लिए यूज होगा dx2 y2। आप लोगों ने मैं स्टार्टिंग में पढ़ा बोला भी था, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है? dx2 y2। जब मैंने ज्योमेट्री बोला था, जो चार्ट बनाया था, तब हम लोगों ने बोला था कि स्क्वायर प्लेनर में dx2 y2 ऑर्बिटल यूज होता है किसमें? हाइब्रिडेशन के लिए। तो ये डी और बाकी एस और बाकी दो पी इन्वॉल्व हो गए, होने के बाद हमारा क्या बनाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इसी तरह और भी निकल के हैं, प्लेटिनम के हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम लोग अकॉर्डिंगली फिर फर्दर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उनको बहुत सारे एग्जांपल्स। तो ये तो आज का हो गया टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को हम लोग ने कैसे क्या किया, कैसे उनका स्प्लिटिंग एक्सप्लेन किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।